नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। इस वक्त हम मौलाना अबू कलाम आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं। हमारे साथ कर्नाटका उर्दू अकादमी के रुकन जनाब डॉक्टर नातिक अली पूरी साहब मौजूद हैं। हम डॉक्टर नातिक अली पूरी साहब एक सीनियर शायर हैं और सीनियर समाजी खिदमत गुजार हैं और ये मुशायरे पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पढ़ते हैं। बड़े ही शोले बयान मुखर्रिर भी हैं। मैं जनाब नातिक अली पूरी साहब से पूछना चाहता हूँ, कर्नाटका उर्दू अकादमी का वफ्द 3 दिन तक तेलंगाना में रहा। यहाँ की मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का दौरा किया और यहाँ के तेलंगाना उर्दू अकादमी का भी दौरा किया। उसके बाद कई अखबारात, उर्दू अखबारात का भी दौरा किया। ये तमाम देखने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या कर्नाटका उर्दू अकादमी को इससे क्या भी फ़ायदा होता है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब आबिद असलम साहब, आप भी खिदमत गुजार हैं उर्दू के और मशहूर हैं। जैसे कि आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि 3 दिनों से ये हमारा तीसरा दिन है। इस वक्त हम मानू जो यूनिवर्सिटी है मारूफ, जिसे मानू कहा जाता है, हाँ, वहाँ गेस्ट हाउस में हमारा क़याम है। और जैसे ही हम आए, हमारे चेयरमैन कर्नाटक उर्दू अकादमी मोहतरम अफजलुल उलमा मौलाना मोहम्मद अली क़ाज़ी साहब और मुहिब उर्दू, खिदमत गुजार उर्दू मोहतरमुल मक़ाम जनाब डॉक्टर मुआज़ुद्दीन साहब की निगरानी और उनकी सरपरस्ती में हमारे बहुत सारे कर्नाटक उर्दू अकादमी के अरकान यहाँ पर आए हैं। 3 दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही दौरा हमारा अच्छा रहा और यहाँ के सारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स हजरात से मुलाकात हुई और हर डिपार्टमेंट को गए हम। वहाँ उन्होंने, हर डिपार्टमेंट के प्रोफेसरों ने हमें समझाया और हम लोग भी बहुत मुतासिर हुए। खुशी की बात यह है कि आज जो है हमें हमारे ऑनरेबल वीसी साहब मोहतरम जनाब सैयद ऐनुल हसन साहब से भी मुलाकात का शरफ़ हुआ। उनके साथ हम लोग बैठे और बहुत सारी गुफ्तगू हुई, बातें हुई और वो भी मुतासिर हुए हमारे कामों काज से। और उन्होंने क्या बातों का इजहार किया? जी, इजहार ये किया कि जैसे आप चाहते हैं उर्दू के लिए, अगर आप अपने उर्दू अकादमी के दफ्तर में, जो बड़ा दफ्तर है, वहाँ पर भी जो है आप एक कोई प्रोग्राम या कोई भी हमारे से ताउन ले सकते हैं। और ये बताया भी कि हम पूरी तरह से साथ रहेंगे और कानून के दायरे में। और लग रहा है कि वाक़ईन ये मानू जो है वो हमारे साथ रहेगी, इसलिए कि उर्दू ज़बान का मसला है। बहुत सारी, इसके अलावा हम तेलंगाना उर्दू अकादमी के दफ्तर के गए, वहाँ पर चेयरमैन साहब से और वहाँ के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं उनसे मुलाकात हुई। वहाँ भी जो है बहुत सारी बातें आई, सामने आई। उन्होंने भी आपस में जो है इत्तेहाद के साथ उर्दू की खिदमत करने के लिए बताया और ये होगा। और सारे अखबारों में भी आज आया है, सारी मुलाकातें हुई हैं। बहुत अच्छा दौरा रहा और ख़ुशी इस बात की है कि बहुत सारी मालूमात हमें मानू से हुई हैं। यकीनन यहाँ के प्रोफेसर हजरात जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं उर्दू के लिए भी और एजुकेशन के लिए, इल्म के लिए, तरक्की के लिए, और बहुत सारी बातें जो हमारे सामने आई, हम मुतासिर हुए। हम इसे तोहफ़ा समझकर यहाँ से ले जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो है सारी बातों का इज़हार करें। 10 अगस्त 2024 को जश्न उर्दू मनाया गया कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से। वो जलसा का ऐसा रहा। दूसरे सेशन में जो मुशायरा मुनक़्क़द किया गया स्टेट लेवल का, उसमें कितनी कामयाबी हासिल हुई? लोगों का इजहार ख्याल क्या था? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कर्नाटक उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम 10 अगस्त को KMDC भवन में जो प्रोग्राम हुआ
दो नशिस्तों पर मुश्तमिल था, एक जश्न उर्दू और दोपहर में महफिल मुशायरा। जश्न उर्दू की जहाँ तक बात थी, बड़ी खुशी की बात है, कसरत के साथ मुहिब्बान उर्दू तशरीफ़ लाए थे और तमाम ख़वातीन भी, मर्द भी, नौजवान भी। इससे हम लोग भी मुतासिर हुए, बड़ी खुशी हुई हमें कि बड़ी दिलचस्पी रखते हैं हमारे कर्नाटक के लोग उर्दू से। और दूसरी बात यह है कि हमारे मिनिस्टर साहब मोहतरम जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब वाक़यान लायक़ इफ्तिख़ार है, काबिल एहतराम है। वो बड़ी काफ़ी देर तक वो बैठे रहे उस जश्न उर्दू में और अच्छा प्रोग्राम रहा। और दोपहर जो यानी ज़ुहराने के बाद कर्नाटक उर्दू अकेडमी के ज़हर तमाम जो महफिल मुशायरा हुआ, जिसमें कर्नाटक के मारूफ शोरा सब के सब तशरीफ़ लाए थे। बहुत अच्छा कलाम उन्होंने सुनाया और निज़ामत भी जो हमारे मोहतरम तनवीर अज़ीम साहब रुकन कर्नाटक उर्दू अकेडमी हैं, उन्होंने भी की और बहुत ही मजमा उसमें भी रहा। सब ने सराहा, सब खुश हुए, जितने भी उर्दू वाले थे सब खुश होकर गए।